हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हजनबर्ग मेथड। मींस एक ऐसा मेथड जिससे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को हम सेपरेट कर सकें। यानी कि सबसे मोस्ट फेमस और कॉमन एक मेथड है टू सेपरेट। और ये मेथड किस लिए यूज में आता है? टू सेपरेट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस। ठीक है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को मैं किस प्रकार से सेपरेट करूं। तो एक मेथड है जिसका नाम है हजनबाग मेथड। इस मेथड की हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है वही मैं रिपीट करूंगा, बट जो आपने पढ़ा है वो अधूरा पढ़ा है। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जब भी कोई भी प्राइमरी अमाइन जो है यानी कि RnH2 जो है वो रिएक्ट करेगा हजनबर्ग रिएजेंट के साथ। किसके साथ? हजनबर्ग रिएजेंट। जो कि क्या होता है? C6H5SO2Cl। यानी कि इसका दूसरा नाम है बोले तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये इसका सेकंड नेम है। ओके, तो जब भी इसके साथ रिएक्शन होती है प्राइमरी एमाइन की इसके साथ, तो होता क्या है कि ये Cl जो है और इसके साथ जो एक H लगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, इजी हो जाएगा समझने के लिए। इसको एक H ऐसे लगा लो, ये H, तो ये H और ये Cl दोनों मिलके HCl को बाहर निकाल देते हैं और क्या बन जाता है? RnHSO2C6H5, ये प्रोडक्ट बन जाता है। और जब हम रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ, अल्कलाइन मीडिया में KOH, यानी कि बेसिक मीडिया लिया है, ना कि एक्वस मीडिया, तो क्या बनता है? दूसरा जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाता है इस के साथ और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। प्रोडक्ट बनता है N के, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, साथ में SO2 और C6H5। और ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड क्या होता है? वाटर में सोल्यूबल। दिस इज द वाटर सोल्यूबल। यहाँ पे क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, ये नाम बता देता हूँ इन कंपाउंड का क्या नाम है। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है मोनो अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, और जो दूसरा जो है कंपाउंड बना है, दिस वन जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बना है, ये है पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोबेंजीन सल्फोमाइड। यानी कि ये इसको MbS से रिप्रेजेंट कर लो, मोनोबेंजीन सल्फोमाइड। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा है कि जब भी हम प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन हजनबर्ग रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्ट करता है, फिर एक्वस KOH के साथ भी रिएक्ट करेगा और फिर ये वाटर में क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। सेकंड वन केस में आपने ये पढ़ा है क्या कि जो सेकेंडरी अमाइन है बोले तो R और RNH, इसकी जब भी रिएक्शन होती है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, बोले तो हजनबर्ग रिएजेंट के साथ, तो यहां से भी क्या बनता है जी? यहां से भी ये H और Cl जो होता है रिमूव हो जाता है। क्या बनेगा? RrNSO2C6H5। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे जो बना है फॉर्म्ड हुआ है वो क्या हुआ है, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड ओके। बट जब हम इसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाते हैं, aqueous KOH के साथ, तो किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होती। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। सेकेंडरी अमाइन ये है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, यानी कि हजनबर्ग के साथ, तो H और Cl बोथ आर रिमूव एज ए HCl के रूप में ये रिमूव हो गए और क्या बना, डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनाइड। बट जब हम इसकी रिएक्शन aqueous KOH के साथ करवाते हैं तो रिएक्शन नहीं करता। प्राइमरी अमाइन जो था ये रिएक्शन कर देता था और फिर वाटर में सोल्यूबल हो जाता था। बट इन दिस केस ये जो भी बना है ये वाटर इनसोल्यूबल बना है, सॉलिड रेजिड्यू बना है। यहाँ लिख देता हूं मैं, ये क्या है, दैट इज द सॉलिड रेजिड्यू बना है। ओके, कभी भी aqueous KOH के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, ना ही वाटर के साथ। सिमिलर वे में जब हम टर्सरी अमाइन की रिएक्शन हम करवाएंगे, यानी कि R3N की रिएक्शन यदि मैं करवाऊंगा हजनबर्ग रिएजेंट के साथ, यानी कि बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड के साथ, तो किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होती टर्सरी अमाइन के केस में। ठीक है, तो यही डिफरेंस था और यही आप पढ़ते आए हो कि प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है और वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट तो करता है बट वाटर में इनसोल्यूबल रहता है। बट टर्सरी अमाइन जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता। सिर्फ आपने ये पढ़ा है। तो भाई यहाँ पे सेपरेशन तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो आप अलग अलग बता रहे हो कि प्राइमरी अमाइन ये करेगा, सेकेंडरी अमाइन ये करेगा, टर्सरी अमाइन ये करेगा। आपके पास तो एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन टाइप में है, उस सॉल्यूशन में प्राइमरी अमाइन भी प्रेजेंट है, सेकेंडरी भी प्रेजेंट है, टर्सरी भी प्रेजेंट है। आपने लोगों ने जो पढ़ा है या जो जैसा भी आप लोगों ने पढ़ा है उसमें तो ये पढ़ा है कि भाई उस सॉल्यूशन में जो प्राइमरी अमाइन है वो ऐसे रिएक्ट करेगा, वो सेकेंडरी अमाइन ऐसे रिएक्ट करेगा, टर्सरी अमाइन ऐसे रिएक्ट करेगा। सेपरेशन तो हुआ नहीं किसी प्रकार का। तो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। यानी कि अपने पास एक सॉल्यूशन है, दैट विल बी द एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है जी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन प्रेजेंट है। टर्सरी अमाइन क्या है, प्रेजेंट है। टर्सरी अमाइन क्या है जी, यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, जब आप इस पूरे मिक्सचर की रिएक्शन C6H5SO2Cl के साथ करवाओगे तो जी प्राइमरी अमाइन भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, जी सेकेंडरी अमाइन भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, जी टर्सरी अमाइन भी इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। रिएक्शन तो हो रही है और सबकी अलग अलग रिएक्शन हो रही है, बट सेपरेशन किसी भी वे में हुआ नहीं है। यानी कि जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के थ्रू अपने पास प्रोडक्ट मिले, एक मिक्सचर मिला अनोदर, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एक अनोदर मिक्सचर मिला जिसमें क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी अमाइन के थ्रू जो प्रोडक्ट बना था वो तो ये था C6H5SO2N, यहाँ पे R और यहाँ पे H। सेकेंडरी के साथ क्या था, C6H5SO2NR2, और टर्सरी इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो ये एज इट इज, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन ही कंपाउंड एज ए मिक्सचर के रूप में मिले। रिएक्शन तो हो गई बट एज ए मिक्सचर के रूप में मिले, यहां से किसी प्रकार का सेपरेशन नहीं हुआ। तो आपको सेपरेशन कैसे करना है, अब ये जो मिक्सचर बना है, इन दिस केस ये जो पूरा जो मिक्सचर बना है इसको पहले आप एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट करना है किसके साथ, एक्सट्रैक्ट विद ईथर। ईथर के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहां से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा क्या, एक तो aqueous लेयर मिलेगी आपको, aqueous लेयर यानी कि वाटर लेयर, और एक क्या मिलेगा, दैट इज द ईथर लेयर, ईथर लेयर।
दो लेयर मिलेंगी जब हम इस पूरे मिक्सचर को, पूरे सॉल्यूशन को, ये क्योंकि सॉल्यूशन में ये कहाँ है, aqueous में प्रेजेंट है, ये सॉल्यूशन किस में प्रेजेंट है, दैट इज द aqueous में। जब हम इसमें इथर लेयर को ऐड करेंगे या इस कंपाउंड को, इस पूरे मिक्सचर को जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इथर के साथ, तो इथर लेयर और aqueous लेयर दो लेयर मिलेंगी, जिनमें इथर लेयर में कुछ अलग कंपाउंड मिलेगा और aqueous लेयर में कुछ अलग मिलेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यहाँ पे कंपोनेंट्स का क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। किस प्रकार से बताता हूं, देखो इथर लेयर में जो मिलेगा वो तो मिलेगा सेकंड नंबर और टर्सरी कार्बन। सेकंड नंबर कौन सा था, दिस, ये वाला सेकंड, इसको आप बी नाम दे लो, इजी हो जाएगा, और पहले को ए नाम दे लो और टर्सरी को सी नाम दे लो। यानी कि ये तो आपका ए है, ये आपका बी है, और सी एज ए टर्सरी अमाइंस है। तो यहाँ पे जो मिला है आप लोगों को, वो क्या मिला है, दैट इज द जो बी वाला कंपाउंड था वो, प्लस में जो सी वाला कंपाउंड था वो। और aqueous लेयर में क्या मिलेगा, पहला। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड था आप लोगों का, ये जो कंपाउंड था ये वाटर में सोल्यूबल था, तो वाटर में सोल्यूबल कर लिया। और सेकंड और थर्ड यानी कि बी और सी जो कंपाउंड था वो वाटर में इनसोल्यूबल थे, तो ये इथर में चले गए भाई। ओके, यानी कि हमने क्या किया, हमने इसको सेपरेट किया, मोनो अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड और डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड और टर्सरी अमाइन, इनको सेपरेट किया, ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को। हमें इनको भी क्या करना है, सेपरेट। यानी कि वापस बैक हमें क्या काम करना है कि ये जो मोनो अल्काइल बेंजीन सल्फोनाइड का फॉर्मेशन हुआ है, उससे वापस बैक टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन करना है। कैसे होगा, देखो देखो भाई कैसे होगा वो चेक करते हैं। होगा क्या कि जो aqueous लेयर था आपका ए, पहले मैं ए को ए से वापस बैक क्या बनाता हूं, वापस बैक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन। ए क्या था, ए था कहां, aqueous लेयर में। पहली बात ये कहां था जी, aqueous लेयर में। क्या था फॉर्मूला, C6H5SO2, SO2 के साथ N, N के साथ R, R के साथ K, या इसके साथ आप बोल सकते हो कि भाई R के साथ H, क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन कर रहे थे हम कहाँ पे, S इसके साथ हजनबाग रिएजेंट के साथ, इसमें कुछ परसेंट यानी कि 5% KOH सॉल्यूशन भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ताकि यहाँ H की जगह क्या मिल जाए अपने को, K मिल जाए। ठीक है, ओके। तो हमने ये एक कंपाउंड लिया, पोटाशियम साल्ट लिया, इसका मोनो अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे जी, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे डाइल्यूट HCl के साथ। तो प्रोडक्ट बनेगा C6H5SO2NR, और यहां लग जाएगा H, और KCl के रूप में जो पोटाशियम है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव। अब इसकी रिएक्शन फर्दर आप किसके साथ कराओगे, वाटर और कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो क्या होगा, तो जी C6H5SO2 के साथ तो चला जाएगा OH, और NaHR के साथ आ जाएगा पूरा का पूरा HCl, पूरा का पूरा ये HCl। ठीक है, यानी कि ये तो वापस बैक हमें हजनबाग रिएजेंट मिल गया, और ये सॉरी हजनबाग रिएजेंट, हाँ सल्फ एसिड मिल गया। हजनबाग जो है वो साल्ट था, और ये क्या मिला है, एसिड, क्योंकि यहाँ वहां पे OH की जगह Cl था, यहाँ OH है, तो ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब ये KCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वापस बैक क्या बना लेगा, हजनबर्ग रिएजेंट। और ये जो कंपाउंड है दैट इज द NHR, और दिस कॉम्प्लेक्स है, ना कि ये कंपाउंड, दैट इज द कॉम्प्लेक्स। यानी कि प्राइमरी, इसका नाम क्या है, प्राइमरी अमाइन हाइड्रोक्लोराइड कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स की हम रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, तब जाके क्या होगा,
RNH2 सेपरेट हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी अमाइन यहां से क्या हो गया जी, सेपरेट। ठीक है, सेम वे में जो आपका बी और सी बना था, जो आपका बी और सी तो देखो सेपरेट है ही, बट अब भी ये सी किसके साथ है, बी के साथ है। हमें इसको भी क्या करना है, सेपरेट करना है। देखते हैं कैसे सेपरेट होगा। देखो आपके पास क्या था, आपके पास बी प्लस में सी एक मिक्सचर था पूरा का पूरा, यानी कि बोले तो ये था C6H5SO2 के साथ Nr2, और प्लस में क्या था, N प्लस में क्या था, R3N, यानी कि टर्सरी अमाइन। हम इसको क्या करेंगे, डिस्टिल्ड करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे इन दोनों को। डिस्टिलेशन कर दिया, डिस्टिलेशन करेंगे तो टर्सरी अमाइन को हम क्या कर लेंगे जी, सेपरेट आउट। बोले तो R3N को हम सेपरेट आउट कर लेंगे, और यहाँ क्या बच जाएगा, C6H5SO2.Nr, यानी कि डिस्टिलेशन के थ्रू हमने दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। अब वापस बैक रिएक्शन इसकी किसके साथ करवाएंगे, वाटर और कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा Nr2/HCl पूरा कॉम्प्लेक्स, और एक क्या बनेगा C6H5SO2.OH, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड यहां अलग हो गया, और सेकेंडरी अमाइन हाइड्रोक्लोराइड अलग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगले स्टेप में जो ये कॉम्प्लेक्स था ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक्वस NaOH के साथ। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, R2NH, यानी कि आप लोगों ने सेकेंडरी अमाइन को क्या कर लिया, सेपरेट। तो ध्यान देना, यही पूरी रिएक्शन होती है कि किस प्रकार से हम चीजों को सेपरेट करें। तो आपने क्या लिया था, एक मिक्सचर लिया, मिक्सचर के अंदर पूरा आपने हजनबर्ग रिएजेंट और उसमें 5% क्यूएच सॉल्यूशन डाला। तो प्राइमरी अमाइन ने भी रिएक्ट किया, सेकेंडरी ने भी किया, टर्सरी ने भी किया। टर्सरी करता नहीं है तो एज इट इज रूप में प्रेजेंट रहेगा। प्राइमरी करता है, वाटर सोल्यूबल बनाता है कंपाउंड, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बना दिया। सेकेंडरी एक सॉलिड रेजिड्यू बनाता है, सॉलिड रेजिड्यू बना दिया। हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया वाटर ईथर के साथ, तो एक्वस लेयर में तो रह गया ए वाला कंपाउंड, यानी कि जो प्राइमरी रेड अमाइन से बना था। ईथर में चला गया बी और सी दोनों। तो हमने ए को अलग अलग इसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्वस लेयर में से प्राइमरी अमाइन को एक्सट्रैक्ट किया, सेपरेट किया, और ईथर लेयर में से सेकेंडरी और टर्सरी को क्या किया, सेपरेट किया। तो ये है मेथड हाउ टू सेपरेट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन विद द यूज ऑफ या विद द हेल्प ऑफ हजनबर्ग रिएजेंट। ठीक है, ये पूरा मेथड है हजनबर्ग मेथड। ओके, थैंक्स अ लॉट।